सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र CBLU चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा में BA तृतीय वर्ष का निबंध है और MDU KUK और चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, मीरपुर यूनिवर्सिटी सभी में यह निबंध किसी न किसी क्लास में ज़रूर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य बहुत ही थोड़े शब्दों में आपको मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध को समझाना है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र साहित्य और भाषा के प्रकांड विद्वान थे। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे। इसी विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। उनके ललित निबंधों की महक साहित्य जगत में अक्षुण्ण है, यानी हमेशा बनी रहने वाली है। उनके निबंधों की प्रकृति लोक तत्व, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, कल्पनाशीलता, काव्यात्मकता, रचनात्मकता, संप्रेषणीयता मिलती है। निबंधों में मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियों का प्रयोग भी दिखाई देता है। एक नई शैली का प्रयोग उन्होंने सर्जित किया है। ललित निबंधों में जीवन दर्शन, संस्कृति, परंपरा और प्रकृति की अनुपम सौंदर्य का समन्वय पाया जाता है। आपको अनुमान लग ही गया होगा, राम के मुकुट भीग रहा एक ललित निबंध है। यही कारण है कि अभूतपूर्व योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से अलंकृत किया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा निबंध में पौराणिक संदर्भों के आधार पर वर्तमान जीवन को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। निबंधकार इस निबंध में परेशान दिखाई देता है। 2-3 रात पहले ही उसके एक साथी संगीत का कार्यक्रम के लिए रात 9 बजे उनके बेटे और मेहमान की एक लड़की ने उनसे अनुमति मांगी। स्थिति के कारण वे अनुमति देना नहीं चाहते थे, परंतु लड़कों का मन रखना चाहिए यह, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दी। 1.5 घंटे में वापस आने की बात कहकर वो चले गए, परंतु रात को 12 बजे तक जब वो नहीं लौटे तो उनकी पत्नी और वो दोनों उद्विग्न हो गए, यानी दोनों चिंता करने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया। निबंधकार बरामदे में बैठकर कुर्सी पर उनकी राह देखने लगे। ऐसी अवस्था में अचानक उनके मन में बहुत सारी पंक्तियाँ आई। मोरी राम के भीजे मुकुटुआ, लक्ष्मण के पटुकुआ, मेरी सीता के भीजे सुनुरवा, ते राम घर लौटे ही। इसका अर्थ क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मेरे लखन का पटुका यानी दुपट्टा भीग रहा है, मेरी सीता की मांग सिंदूर से जो भरी हुई है वो भीग रही है, मेरे राम का घर लौट आते हैं। उनकी दादी के द्वारा जाते यह गीत उनके मन में आ जाता है। निबंधकार की विदेश जाने पर उसकी दादी द्वारा विहल होकर यह गीत गाना आज उन्हें महसूस होता है कि उस समय उनकी दादी की स्थिति किस प्रकार की रही होगी। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला, परंतु दादी नानी की व्याकुलता पर जब लेखक को हंसी आती थी, लेकिन आज वो उनके दर्द को समझ पा रही हैं, क्योंकि आज उन्हीं जैसी स्थिति उनकी दादी नानी जैसी स्थिति आज उनकी खुद की है। अपने लड़के के बारे में सोचकर दर्द बढ़ रहा है, अतः वे सोचते हैं आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती। पिछली पीढ़ी संतान की संभावित पीड़ा की कल्पना से उद्विग्न हो जाती है। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय की थी और कॉलेज में पढ़ती थी। लड़का कविता लिखता है, परंतु पराई लड़की को कुछ हो गया तो इसी आकांक्षा में निबंधकार परेशान हो जाता है। सोचते सोचते निबंधकार का जो मन है वो कौशल्या की ओर घूमा। लाखों करोड़ों कौशल्या उनकी तरह जिनके पुत्र विदेश में जाते हैं, ऐसी माताएं जिन सब के राम वनवास में निर्वासित हैं, पर क्या बात है, मुकुट अभी भी माथे पर है, इसके भीगने की चिंता है। काशी में राम लीला आरंभ होने से पूर्व
एक निश्चित मुहूर्त पर मुकुट की पूजा पहले की जाती है। वे सोचते हैं क्या बात है कि आज भी वनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राम बने हुए हैं। इनके बीच की एक संगति होनी चाहिए। राम की वनवास जाने पर राम का राजकीय वेश रथ भोग उतारा गया, परंतु राम का मुकुट लोगों के मन से आज तक नहीं उतरा है। कौशल्या के मात्र स्नेह कारण मुकुट था। मुकुट राम के मस्तिष्क पर विराजमान रहा, परंतु राम भीगे तो भीगे, लेकिन उनकी आस्था का मुकुट नहीं भीगना चाहिए, उनकी यह चिंता बनी रही। राजा राम के साथ अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा यानी प्रहरी की जागरूकता के उपलक्षण इसमें दिखाए गए हैं। न भीगने पाए। अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। सीता भले ही भीग जाए, पर राम तो वन से लौट आए। सीता को फिर से निर्वासित कर आए, परंतु लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी तक नहीं रुकी, परंतु सीता का वनवास उपेक्षित रहा। निबंधकार सोचते हैं और पूरे विश्व की एक कौशल्या है और हर बारिश में विसूर रही है। मोरे राम का बीजे मुकुट हुआ, मेरी संतान के ऐश्वर्य है। उनकी अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उनका मुकुट ऐसे ऐश्वर्य में भीग रहा है। अतः राम के लौटने का वह आकांक्षी है। मंगलमय प्रभात की कल्पना थी, परंतु काल रात्रि उनके कारण आई है। घर के अभाव में शमशान बन जाता है। उनकी सुरक्षितता की चिंता हमेशा खलती है। राम वनवास से लौटकर राजा होते हैं, परंतु रानी होती ही सीता राजा राम के द्वारा वन को दोबारा से निर्वासित कर दी जाती है। सीता वन्य पशुओं से घिरी हुई विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। सीता जुड़वा बेटों को जन्म देती है। बेटों की सूरत देखकर सभी अपमान की ज्वाला और सारा उफान दब जाता है, परंतु इस निर्वासन में सीता का सौभाग्य अखंडित है। मुकुटधारी राम को सीता का निर्वासन भी बड़ी व्यथा देता है। मुकुट के बोझ में राम कर्रा उठते हैं। निबंधकार प्रातः 4 बजे तक कुर्सी पर बैठे सोचते रहते हैं। 4 बजे उनका लड़का और मेहमान की लड़की घर आती है। बिस्तर पर लेटते हैं और उन्हें दादी नानी का गीत स्मरण रहता है। रात में देरी से लौटने वाले मेहमान की लड़की के कारण उन्हें चिंता होती है और उन्हें सीता का ख्याल आ जाता है। आज तुलसी और उसके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियाँ लगेंगी, सैर सपाटे होंगे, परंतु राह ढकी रहेगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर, ढलती रात में भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर तलाशता रहेगा। राम किस और मुड़ेंगे, बारिश में बचेंगे या नहीं, कौशल्या माता के मन में सताता रहेगा। माँ पुत्र के कारण उस राह पर आंखें लगाकर बैठी रहेगी। प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने कौशल्या के माध्यम से प्रतीक्षारत माँ के वात्सल्य को रेखांकित किया है। माँ के वात्सल्य और ममता किसी को समझ नहीं आती, अतः वह अपनी संतानों के बारे में हमेशा चिंतित रहती है। वहीं सीता निर्वासन की बात इसमें की है। सीता के किस प्रकार से निर्वासित होती है और राम के किसी भी आज के संदर्भ से इसको जोड़ के देखा जाए तो हर एक युवा जो है विदेश की तरफ भाग रहा है। वह अपनी माता या पिता के बारे में नहीं सोच रहा है। वो किस प्रकार से वात्सल्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आखिरी सांस तक उनका इंतज़ार करते रहते हैं। यह बात जो है निबंध के माध्यम से बहुत बड़े विषय उन्होंने उठाया है। सीता का निर्वासन उन्होंने दिखाया है। अखंड सौभाग्यवती होने की कामना उन्होंने प्रकट की है। उम्मीद करती हूँ निबंध आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।